एक समय की बात है। पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम ओलिवर था। ओलिवर एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था, हमेशा नई और रोमांचक चीजों की खोज में रहता था। एक दिन गांव के बाहर के जंगल में घूमते हुए ओलिवर ने जमीन पर पड़े एक पुराने फटे हुए पतंग को देखा। पतंग की जर्जर स्थिति देखकर उत्सुकता में ओलिवर ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। पतंग की टूटी फूटी हालत के बावजूद उसमें एक हल्की जादुई आभा महसूस हो रही थी। अपनी खोज से उत्साहित ओलिवर ने पतंग को अपने घर ले जाने और उसे फिर से अपने छोटे से कुटिया में वापस आकर ओलिवर ने पतंग को ठीक करने का काम शुरू किया। सावधानीपूर्वक फटे हुए हिस्सों को जोड़ते हुए और फ्रेम को मजबूत करते हुए। काम करते समय उसे महसूस हो रहा था कि इस पतंग में कुछ खास है, सिर्फ इसके भौतिक स्वरूप से ज्यादा। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद ओलिवर ने पतंग को ठीक कर दिया। जब उसने इसे आसमान में उड़ाया तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पतंग को हवा में उठा लिया। ओलिवर की हैरानी की बात थी कि पतंग ऊंचाई पर और ऊंचाई पर उड़ने लगी, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ द्वारा आश्चर्य से देखते हुए ओलिवर ने महसूस किया कि यह कोई साधारण पतंग नहीं थी। यह एक जादुई पतंग थी जिसमें इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति थी। इस खोज से खुश होकर ओलिवर ने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक इच्छा मांगी। अपने आश्चर्य के लिए पतंग एक नरम सुनहरी रोशनी से चमकने लगी और आकाश से चमकते हुए तारों की बौछार हुई, जिसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। उस दिन से ओलिवर और उसकी जादुई पतंग एक दूसरे के अभिन्न साथी बन गए। अनगिनत रोमांचक यात्राओं पर निकल पड़े और जहां भी गए खुशी फैलाते गए। ओलिवर की जादुई पतंग की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उड़ती हुई पतंग का अद्भुत दृश्य देखने के लिए आने लगे। ओलिवर एक स्थानीय किंवदंती बन गया, अपनी अद्भुत शक्ति और दयालु हृदय के लिए दूर दूर तक जाना जाने लगा।